हेलो दोस्तों, मैं धीरेन। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी बेस संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं कोरोना वायरस से संबंधित टॉप 175 MCQ क्वेश्चन का एक सेट पेपर। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस इंडिया में प्रवेश किया है और इससे जितने भी रिलेटेड डाटा आंकड़े मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज, और सारे ही क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सारे ही आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, ये वीडियो याद रखिएगा, ये वीडियो मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको किसी और दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक है लगभग कोरोना वायरस से सारे ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और फुल डिटेल के साथ। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, नागपुर स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है। दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी स्थापना कोविड-19 के प्रसार को, याद रखिएगा, इसकी स्थापना कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए की गई है। यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस मशीन का नाम। इस मशीन का नाम है आत्मा। क्या है दोस्तों? आत्मा। और इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर यानी कि बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन बेड को लगाया जाएगा। और इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं। याद रखिएगा, कैटेगरी 1 और 2 में बिस्तर हैं, यानी कि बेड हल्के लक्षणों वाले मरीज के लिए हैं, जबकि कैटेगरी 3 में गंभीर संक्रमण वाले मरीजों के लिए लगाए गए हैं। किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 के कारण ही इसका विकास किया गया। याद रखना दोस्तों, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े तथा PPE किट को कीटाणु रहित करने के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों, इसे बनाया है DRDO ने। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस पूर्व क्रिकेटर को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों शाहिद अफरीदी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। विश्व बैंक ने किस देश के लिए $1.05 बिलियन की राशि को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन ए। और याद रखिएगा दोस्तों,
इस क्वेश्चन का संबंध कोविड-19 से क्यों है? क्योंकि ये राशि कोविड-19 महामारी के लिए दी गई है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा टका। किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कोरोना वायरस से संबंधित है। दोस्तों इसका उद्देश्य आप ध्यान से सुनिएगा, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण अगले 4 महीने के लिए जो लोग अपने राज्य में वापस आ गए हैं उन्हें रोजगार प्रदान करेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, इस ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है। इस ऐप का नाम है कोरोना दिल्ली। क्या है दोस्तों इसका नाम? कोरोना दिल्ली। और इस ऐप के जरिए दिल्ली राज्य सरकार अस्पतालों में पड़े खाली बेड यानी कि बिस्तर का पता लगा सकती है। किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वायुसेना, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसे विशेष रूप से कोविड-19 मरीजों के लिए, इसे विशेष रूप से कोविड-19 मरीजों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्वेश्चन में लिख रखा है। इसका फुल फॉर्म यानी कि ARPIT का फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। किस राज्य में कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट को विकसित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसे महाराष्ट्र के एक इंजीनियर द्वारा विकसित किया गया है। किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यह ऐप रोगियों की सुविधा के लिए किफायती और स्वदेशी है। जून 2020 में कोविड-19 के कारण हमजा कोया का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन डी। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर राशि देने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 21, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है। किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों DITA, यानी कि ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। दोस्तों अनन्य फॉर्मुलेशन ये जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है। याद रखिएगा, ये जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है। किसने फ्लाई जेडवाई मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन डी। अब दोस्तों याद रखिएगा, इसका संबंध कोविड-19 से किस तरह है? तो याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल एवं संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए इस ऐप को, जिसका नाम है फ्लाई जेडवाई, को विकसित किया गया है। क्यों किया गया है? कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल एवं संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए। किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य में लौटे IT पेशेवर लोगों के लिए इस ऐप को, जिसका नाम है नौकरी पोर्टल, को लॉन्च किया गया है। कहां इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन डी। किसने कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का ये एक ऑनलाइन नेटवर्क है।
कहां कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वॉर बोट विकसित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तु दे सकता है। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों एवं शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कोविड-19 के समुदाय प्रसार यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर एवं इसकी जांच करने के लिए घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण इस सैनिटाइजिंग चैम्बर को विकसित किया गया है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, ये चैम्बर सुरक्षा कर्मी एवं पुलिस कर्मियों की ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों सेंट्रल रेलवे, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की यानी कि कोविड-19 मरीजों और यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य ने IT पेशेवर लोगों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवर लोगों के लिए नौकरी पोर्टल जिसका नाम है कर्मभूमि का शुभारंभ किया गया है। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। किसने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि इसका सही आंसर है CSIR, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों कोविड-19 से इसका संबंध कैसे है? तो याद रखिएगा, कोविड-19 के समय आवश्यक दवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का सही समय पर डिलीवर यानी कि उनकी डिलीवरी देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसलिए इस पोर्टल का संबंध कोविड-19 से है। किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अमेरिका ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं। किसने WHO को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया है चीन ने। किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से जो किसान प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए मी अन्नपूर्णा पहल और इसका शुभारंभ अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विशेष रूप से कोविड-19 की वजह से जो किसान प्रभावित हुए हैं उनके लिए है ये पहल।
सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपयोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। और इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर किया जाता है। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवार की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ यानी कि ऑप्शन ए। किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा विशेष रूप से कोविड-19 मरीजों को बेहतर सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता के लिए इसे विकसित किया गया है और इसका पूरा नाम है रेल बोट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। अब याद रखिएगा इसका संबंध कोरोना वायरस से किस तरह है? तो दोस्तों रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित यानी कि कोरोना वायरस से प्रभावित माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने में मदद करना है। किस राज्य सरकार ने बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान यानी कि ऑप्शन सी। किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इस किट में सांस लेने में आसानी रहेगी और इसे भारतीय नौसेना ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। दोस्तों इसके तहत लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक चूर्ण बनाया है जिसका नाम है त्रिकूट नाम का एक चूर्ण बनाया है जिसे राज्य में 50-50 ग्राम के पैकेटों में वितरित किया जा रहा है। इस पैकेट में पीपल, अदरक एवं काली मिर्च का मिश्रण है जो कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। अब दोस्तों इसका संबंध कोरोना वायरस से किस तरह है? तो याद रखिएगा कोविड-19 की जितनी भी पहल चलाई जा रही हैं उन सब के बारे में जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है delhiFightsCorona.in। delhiFightsCorona.in। किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस की शुरू करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इसका संबंध कोरोना वायरस से किस तरह है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य सरकार ने प्रत्येक छात्र को लॉकडाउन के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और टीवी प्रसारित कक्षाओं के अलावा नेबरहुड क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों एक शिक्षक अधिकतम सिर्फ 5 छात्रों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक कि स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार की पुलिस ने आयुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से इस कार्यक्रम की टैगलाइन। इसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। फिर से सुनिएगा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की आशाएं बनाए रखने के लिए इस गीत को जारी किया गया है।
किसने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार एवं पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें कोरोना वायरस से संबंधित दिलचस्प एवं इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिटेल के साथ बताया गया है। किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों फेसबुक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इसका संबंध किस तरह कोविड-19 से है। तो दोस्तों कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट को शुरू किया गया। दोस्तों इस कॉन्सर्ट में AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, निक जोन्स, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों जिस क्षेत्र में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है उस क्षेत्र को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इस टावर को बनाया गया है। और इसे किसने बनाया है? DRDO ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कोविड-19 से इसका संबंध है क्योंकि दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, यानी कि इस अभियान का उद्देश्य है। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वंदे भारत मिशन। याद रखिएगा लॉकडाउन के कारण भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है। और दोस्तों इसे फ्लाइट के जरिए शुरू किया गया है, यानी कि हवाई यात्रा। कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा इसे IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने विकसित किया है, यानी कि इसे लॉन्च किया है। प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों हरिशंकर वासुदेवन, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एवं रूस के संबंधों पर किए गए कार्य के लिए जाना जाता है और इनका भी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। किस देश ने मिशन सागर को शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कोरोना महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता करने के लिए इस मिशन सागर का शुभारंभ किया गया। दोस्तों इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने INS केसरी जहाज को तैनात किया है।
दोस्तों सागर, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दोबारा रिपीट करता हूं, मिशन सागर का फुल फॉर्म है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत के किस राज्य में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार ने यह कदम करेंसी नोट के थ्रू फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया। भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2021, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इसे कोविड-19 के चलते अगले साल यानी 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इसे 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों इटली, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। दोस्तों यह ब्रेसलेट केवल रेडियो सिग्नल पर काम करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नजदीक आने पर पता चल जाता है। दोस्तों ये जीपीएस पर कार्य नहीं करता, याद रखिएगा ये जीपीएस पर काम नहीं करता, जिसके कारण इसे पहनने वाले की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ICCR, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है स्लोवेनिया, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान। किसने कोवाक्स 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यह मशीन एक दिन में कोविड-19 के 1200 सैंपल की जांच कर सकती है। किसने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। अब ये है क्या? तो याद रखिएगा, इसके द्वारा 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए इस थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर नामक उपकरण को लॉन्च किया है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों फांग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये चाइनीज लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है और इसे बगैर दर्शकों के ही खेला गया। दोस्तों बुंदेसलीगा इसका अर्थ होता है फेडरल लीग, यानी कि संघीय लीग। किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल यानी कि लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही आंसर है दोस्तों ICC, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दोस्तों इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरह का बैन लगाया था। WHO का कौन सा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 73वां, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से WHO का विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और इस सत्र में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भाग लिया। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसका संबंध
कोरोना वायरस से किस प्रकार है। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की। इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया। दोस्तों इस अभियान में नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते एवं चप्पल बांटे गए। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर एक्यूवेशन पॉड तैयार किया। इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए इस एयर एवैक्यूएशन पॉड को तैयार किया है। किसने covidfyi.in नाम से एक वेबसाइट बनाई। इसका सही आंसर है दोस्तों IIM कोची कोड यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारी एक जगह प्रोवाइड कराने के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया। कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया। इसका सही आंसर है दोस्तों BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों मास्क सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने एवं देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक टीम मास्क फोर्स बनाई गई। इसमें एक वीडियो के माध्यम से मास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया। इसका सही आंसर है दोस्तों मैटरहॉर्न यानी कि ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मैटरहॉर्न। किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती। इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स लेक्लर यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कोविड-19 की वजह से इसे पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। क्यों किया गया। कोविड-19 की वजह से इस प्रतियोगिता को पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। याद रखिएगा इसे रोड पर आयोजित नहीं किया गया, इसे पीसी वीडियो गेम के माध्यम से किया गया और इसको जीता किसने है चार्ल्स लेक्लर ने। किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया। इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने में सक्षम बनाता है आयु एवं सेहत साथी ऐप। किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया। इसका सही आंसर है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस राज्य ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की। इसका सही आंसर है दोस्तों केरल यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया गया। दोस्तों इस वाहन के आगे बोनेट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाया गया है। यहां से आपको याद रखना है तिरंगा का फुल फॉर्म। दोस्तों तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। किस देश ने प्रसिद्ध वुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया। इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कोविड-19 के कारण स्पेन ने अपने प्रसिद्ध वुल रनिंग समारोह को रद्द कर दिया। किसने वॉश करो ऐप लॉन्च किया। इसका सही आंसर है दोस्तों IIIT दिल्ली यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। और दोस्तों कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया गया। किसने #MyBookMyFriend अभियान का शुभारंभ किया। इसका सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का संबंध कोरोना वायरस से किस तरह है। तो दोस्तों लॉकडाउन के दौरान छात्रों में पढ़ने की आदत बनी रहे
इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। दोस्तों याद रखिएगा इसे DRDO ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन बी। अब इसका संबंध कोरोना वायरस से किस तरह है? तो याद रखिएगा यह ऐप सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपना 2020 का अब्बू बाची मेला रद्द किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में इसे आयोजित किया जाता है और इस बार इसे कोरोना वायरस के कारण रद्द करना पड़ा। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा, यानी कि ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा वीटल का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। दोबारा रिपीट करता हूं, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। दोस्तों इसे कम लक्षणों वाले मरीज का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। किस राज्य ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये मोबाइल ऐप कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया। हाल ही में किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने व कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया। किसने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आपदा स्थिति में ले जाने या आइसोलेट करने के लिए आपातकालीन बैग डिजाइन करना शुरू किया है DRDO ने। दोस्तों ये बैग वाटर एवं एयर प्रूफ हैं। ये बैग सिलेंडर के आकार का है। किस आकार का? सिलेंडर के आकार का। किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा यह सुविधा कोविड-19 से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसमें एक पानी के टैंकर को एक वाहन में फिट किया गया है जिसमें 4 नल कनेक्शन एवं 4 वॉश बेसिन हैं। इसमें 2 साबुन डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं। कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2022, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण एडम स्लेशिंगर का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गीतकार, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा एडम ये फाउंटेन ऑफ बेन नाम के पॉप रॉक बैंड के सह संस्थापक थे और इन्हें एमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसने कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों फोन पे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा फोन पे के यूजर्स फोन पे पर माई मनी सेक्शन में जाकर कोरोना वायरस पॉलिसी खरीद सकते हैं। बात करते हैं फोन पे की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय बेंगलोर। भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु, यानी कि ऑप्शन बी।
तो दोस्तों याद रखिएगा ये एक आधिकारिक ऐप है। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी ने सड़क, पार्क एवं फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन हुआ। वे किस देश के थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है जापान यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजनशिप ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा इसे ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया है। लॉकडाउन के दौरान इसे ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया। दोस्तों राज्य में व्यक्तियों व कंपनियों के कर्मचारियों को जरूरी परिस्थितियों में बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। किस राज्य ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा इसका संबंध कोरोना वायरस से किस प्रकार है? तो उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा आरंभ की है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर में व्यस्त रखने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अप्रैल 2020 में किस जानी मानी वायरोलॉजिस्ट कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों गीता राम जी यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये भारतीय मूल की थी लेकिन रहती दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन कहाँ रहती थी ये? दक्षिण अफ्रीका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है विंबलडन ओपन यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और इसकी शुरुआत 1877 में की गई। कहाँ इंफ्रारेड सेंसर गन कम कीमत वाली विकसित की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए खुद कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन विकसित की है नौसेना ने। किसने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी रुड़की यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा ये इस फेस शील्ड का फ्रेम 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटेड, और इसे बनाया है आईआईटी रुड़की ने। पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया? दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा ये क्वेश्चन भी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय वायु सेना यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कोविड-19 के खिलाफ परिवहन विमान C-130J, विमान का नाम है C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है भारतीय वायु सेना ने। किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेप टनल लगाई है? इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसे राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में लगाया गया। दोस्तों ये कीटाणुनाशक वी शेप टनल 20 सेकंड के अंदर लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया व रोगाणु रहित कर देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा
अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। क्या नाम है इस चिड़ियाघर का? ब्रोक्स चिड़ियाघर। ब्रोक्स चिड़ियाघर। अप्रैल 2020 में महमूद जिब्रील का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लीबिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और यहाँ की मुद्रा है लीबिया दीनार। क्वेश्चन नंबर 111, कोविड-19 के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित कर दिया गया। ये किस देश में आयोजित किया जाना था? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, फीफा इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904, मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, दिल्ली सरकार के अनुसार 5T योजना में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों। इसमें जो पहला टी है उसका मतलब है टेस्टिंग, यानी कि जांच करना। दूसरा टी इसका अर्थ है ट्रेसिंग, यानी कि पहचान। दोस्तों ट्रेसिंग में वो लोग जो कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए थे उनकी ट्रेसिंग होगी। अगला है तीसरा टी, जिसका अर्थ है ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार। और चौथा टी जिसका मतलब है टीम वर्क, यानी कि मिलकर काम करना। और पांचवा और आखिरी टी है दोस्तों ट्रैकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। दोस्तों इस पॉलिसी को एयरटेल थैंक्स ऐप के बैंकिंग सेक्शन में जाकर खरीदा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की? इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की राशि देने का ऐलान किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्विटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की राशि देने की घोषणा की। दोस्तों $1 बिलियन, यानी कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए। 6,500 करोड़ रुपए दोस्तों, ये अब तक किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, कोविड केयर ऐप क्वारंटाइंड लोगों, संक्रमित या फिर कोविड-19 रोगियों के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें ऐप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा सकें। किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% कटौती की करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा सभी विधायकों के मासिक वेतन में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया। दोस्तों कटौती की गई राशि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा की जाएगी। किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी। इस कदम का उद्देश्य लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवश्यक चीजों की आसानी से आपूर्ति करना था।
किस राज्य ने डॉक्टरों व नर्सों के वेतन को दुगना करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, यह कोरोना वायरस अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने अपनी जेल में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की? इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों देश में जागरूकता व लोगों को सशक्त बनाने के लिए यह समझौता किया गया। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा तो सेंसर ऑन होने पर उस व्यक्ति पर केमिकल की फॉगिंग शुरू हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसार भारती ने दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों डीडी रेट्रो, यानी कि ऑप्शन बी। अब आप सोचेंगे कि इसका संबंध कोरोना वायरस से किस तरह है, तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉकडाउन में लोगों को पुराने प्रोग्राम दिखाने एवं घर पर रखने के लिए, उन्हें घर पर रोकने के लिए इस चैनल को लॉन्च किया गया। दोस्तों इसमें विशेष रूप से दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम के लिए इसे लॉन्च किया गया था। किस सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नाम की एक नई पहल की आरंभ की गई है। दोस्तों यह पहल गरीबों तथा जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। किसने वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, इस वेब पोर्टल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों एवं पहलों की निगरानी करने के लिए, यानी कि जो भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रयास है, पहल हैं जो कि कोविड-19 के चलाए गए हैं, उन सभी की निगरानी के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसने कोविड ज्ञान पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों TIFR, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दोस्तों कोविड ज्ञान ये क्या है? तो याद रखिएगा, कोविड-19 से संबंधित साइंटिफिक फैक्ट को जनता तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों ऋषिकेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, एम्स ऋषिकेश ने BHEL के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन का कोविड-19 से क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना है। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो इसमें ऐसे मरीज जो कोविड-19 से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर फिर उस पर शोध यानी कि रिसर्च किया जाता है, फिर उससे कुछ नया ट्रीटमेंट बनाया जाता है। तो यह है प्लाज्मा थेरेपी। किसने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसमें डॉक्टर मरीज की धड़कन को दूर से ही माप सकता है। ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और डॉक्टर दूर से ही आपकी हृदय की धड़कन को माप सकेगा।
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा इस टूर्नामेंट का नाम है टूर डी फ्रांस। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया है। ये एक रोबोट है दोस्तों, कोबोट रोबोटिक्स एक रोबोट का नाम है। और ऐसा क्यों किया गया है? जिससे डॉक्टर मरीज के संपर्क में ना आए। किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों गूगल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कौन सा किराना स्टोर खुला हुआ है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई निर्माताओं के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया। किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों ऐसा क्यों किया गया? तो इसे कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। याद रखिएगा लॉकडाउन के दौरान लोगों को फल सब्जियों की होम डिलीवरी सुविधा देने के लिए सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन डी। अब इसका संबंध कोरोना वायरस से किस प्रकार है? तो याद रखिएगा यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपनी सब्जियां, खाद्य पदार्थों को मंडी तक ले जाने में सुविधा देने के लिए जारी किया गया। दोस्तों इस ऐप के जरिए किसान परिवहन जैसा कि ट्रैक्टर को बुक कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने एसिस कोरोना नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा लॉकडाउन के दौरान टीचिंग व रीडिंग दोनों ही चलते रहें, इस उद्देश्य से स्माइल परियोजना को शुरू किया गया। किसने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है व्हाट्सएप, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया। दोस्तों यह एक चैट बोट है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इसके द्वारा अफवाहों को फैलने से रोकने और सटीक स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 30,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा आरबीआई ने कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। किस शहर में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते साफ सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है दोस्तों इंदौर। याद रखिएगा इंदौर ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बना था। कहां भारत का पहला कोविड-19 रिलायंस द्वारा समर्पित अस्पताल खोला गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसे बीएमसी के साथ मिलकर खोला गया है। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू बिना किसी छूट के लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, बिना किसी छूट के ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना। किस भारतीय को कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को फीफा के कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए चुना गया। किसने हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, देश में लोगों को घर पर रहने के दौरान किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। दोस्तों, यह पहल कोविड-19 को फैलने से रोकने का एक निवारक उपाय है। किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसका संबंध कोरोना वायरस से है, क्योंकि मो जीवन कार्यक्रम कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए शुरू की गई। इसमें नागरिकों को घर के अंदर रहने की शपथ दिलाई गई। भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क दिए? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा, साथ ही साथ 15,000 हैंड कवर भी दिए। किसने रोगियों के लिए टेली परामर्श की सुविधा शुरुआत करने की फैसला लिया? इसका सही आंसर है दोस्तों एम्स दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस सुविधा को शुरू करने का निर्णय एम्स द्वारा अपने नियमित रोगियों के लिए लिया गया। दोस्तों, कोविड-19 रोगियों के लिए टेली परामर्श की सुविधा की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा आइजैक परियोजना की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य घर में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। मार्च 2020 में जाने माने सैफ फ्लॉयड कार्टूस का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के थे लेकिन यूएसए में रहते थे। किसने कोविड-19 पुनर्निवास एवं राहत कोष की स्थापना की है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इस टूल को योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। यह टूल लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। किस देश की एवॉर्ड लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। किस संगठन ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य में एक अतिरिक्त कोरोना वायरस नैदानिक प्रयोगशाला ने काम करना शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक अतिरिक्त कोरोना वायरस नैदानिक प्रयोगशाला ने काम करना शुरू किया। दोस्तों, ये यहाँ चेन्नई में पहले से एक प्रयोगशाला है, अब दूसरी शुरू हुई है तमिलनाडु के थेनी में। कहाँ? तमिलनाडु के थेनी में। ये एक जगह का नाम है दोस्तों थेनी, जो कि तमिलनाडु में है। किस राज्य सरकार ने कोवा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अपने नागरिकों को कोरोना वायरस के बारे में अलर्ट करने के लिए और उसके लक्षणों को समझाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस देश ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया?
इसका सही आंसर है दोस्तों अपने देश भारत ने, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य, अब अगर कोई भी व्यक्ति हैंड सैनिटाइजर और मास्क की ब्लैक मार्केटिंग या ओवर प्राइसिंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों WEF, यानी कि ऑप्शन डी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों कोरोना वायरस पर सामूहिक कार्यवाही के लिए WEF ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए। किसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट का लिंक है bing.com/covid, bing.com/covid। दोस्तों यह प्रत्येक देश में संक्रमण के आंकड़े प्रदर्शित करता है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना की गई 1975 में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए $10 मिलियन आपातकालीन निधि जारी की? इसका सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन सी। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बना। किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा यह एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान था दोस्तों। उसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। किस देश ने $100 बिलियन के कोरोना वायरस राहत के पैकेज को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा कोरोना वायरस से बीमार होने वाले अमेरिकी श्रमिकों द्वारा बीमारी के कारण ली जाने वाली छुट्टियों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। मार्च 2020 में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने एक नया हैंड सैनिटाइजर बनाया? इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरोसोर्स टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस हैंड सैनिटाइजर को बनाया है। इसे प्राकृतिक फ्लेवर, सक्रिय चाय घटक व अल्कोहल को मिलाकर बनाया गया। किसने सेफ हैंड चुनौती की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा WHO ने व्यक्तियों को इस चुनौती में शामिल होने व हाथ धोने के वीडियो साझा करने के लिए कहा। किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्लेटिना दोस्तों कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट प्लेटिना। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। अब दोस्तों ये प्लाज्मा बैंक होता क्या है? तो याद रखिएगा प्लाज्मा बैंक ऐसे लोग जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और वे अपने प्लाज्मा को दान करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोग यहां आकर यानी कि बैंक में आकर प्लाज्मा को दान कर सकते हैं, जिससे उस प्लाज्मा का यूज करके और भी रोगियों को ठीक किया जा सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।